हाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है। तीसरे अधिकार में कर्मों के निमित्त से यह जीव किस तरह से दुखी होता है उन दुखों की चर्चा चल रही है और उन दुखों से किस प्रकार हम निवृत्त हों उनकी भी बात हमें करना है। अभी हमने कल परसों में 2 दिनों में चारित्र मोह के उदय से यह जीव कैसे दुखी होता है उसकी चर्चा की। उसमें भी क्रोध कषाय के उदय से यह जीव किस तरह से दुखी है। साथ में कल हमने देखा था मान और माया के उदय निमित्त से यह जीव किस तरह से परेशान होता है और ऐसी भी हालत हो जाती है कि जब सहन नहीं होता तब विष आदि खाकर मर भी जाता है। कषायों का ऐसा ही खेल है। ये तो सिर्फ ग्रंथ की बात हो ऐसा नहीं, ये हमें अनुभव में भी आती है। जब तीव्र कषाय होती है उस समय कुछ नहीं समझ में आता, कौन छोटा कौन बड़ा, किसका लिहाज रखना, ये भी सब दूर हो जाता है। कषाय ही इतनी तीव्र है, इतनी एक तरह से खराब है जिस कषाय को हमने पाल रखा है और हम उन कषायों का खेल ऐसा है कि जिससे हर एक जीव परेशान होता है। अभी भी तो देखें लाइट चली गई मान लो, आप चेक करें अपने परिणामों को, कितनी आकुलता, क्यों चली जाती है, कहाँ चली जाती, इसी समय पे क्यों चली जाती है, आगे पीछे चली जाए, प्रवचन के टाइम पे ही क्यों जाए। पहले तो मैसेज आया था ग्रुप पर कि 8 से 10 बजे तक लाइट नहीं रहेगी, फिर आ गई लाइट, फिर 9:30 से ही प्रवचन हो गया, फिर बीच में चली गई है। इतने विकल्प होते हैं। ये भी तो अपनी कषायें ही बोल रही हैं। कषाय ना हो तो जब जिसको जाना हो जाए, हम तो वही हैं, अपना क्या जा रहा है। ऐसे परिणाम हमारे हों वही सर्वोत्तम है। इस तरह से हमने अभी तक क्रोध मान और माया कषाय से यह जीव किस तरह से बेचैन होता है, परेशान होता है, इसकी चर्चा की। आज लोभ कषाय और इसके अलावा जो 9 कषाय हैं
उन कसायों से यह जीव किस तरह से परेशान है, दुखी होता है, उसकी चर्चा करते हैं। पेज नंबर 53-53। सबसे नीचे लोभ कषायजन अवस्था। जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होती है, उसके लिए अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होता जाने वह कार्य भी करता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है। प्रारंभ माने कोई भी काम करता है। तथा लोभ होने पर पूज्य इष्ट का भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है। कुछ विचार नहीं रहता। जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। अब एक एक बिंदु को अच्छे से देखते हैं और अपने परिणामों को हम चेक करें, एनालिसिस करें, क्या ऐसा ही है। देखो, सबसे पहले क्या लिखा, जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न होती है। भाषा तो ही लिखते हैं इसके, इसके में किसके, इसके में तो मेरे ही है। कई जगह भी लिखते हैं आप स्वयं कषायवान होकर, तो कई लोग समझेंगे आप मतलब दूसरा, यहाँ आप माने स्वयं। ऐसे यहाँ जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब क्या होता है, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होती है। जो हम पसंद करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा तो कोई भी लग सकता है। दुनिया में सच्चाई में देखा जाए तो कोई भी चीज़ अच्छी अथवा बुरी तो है नहीं, वस्तु तो जैसी है वैसी है। लेकिन यदि उसके प्रति राग हो जाए तो वो इष्ट लगे, और इष्ट यदि लगे, भले ही वो किसी और को अनिष्ट लगे तो लगे। ऐसा ही होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें तो अच्छी लगती हैं, और वे जो अच्छी चीज़ें माने चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो हमें अच्छी लग रही हैं वे किसी को बुरी भी लगती हैं। तो दूसरे को बुरी लगे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अच्छी लगी ना तो हम तो इसको लेके ही रहेंगे। जैसे मार्केट में भी जाते हैं ना, किसी भी दुकान पे जाते हैं तो एक ही चीज़ सबके लिए अच्छी थोड़ी होती है। यदि वहाँ पर 50 स्वेटर रखी हैं तो जितने लोग आएंगे तो एक ही को सब लाइक थोड़ी करेंगे। कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को करता है। किसी को सफ़ेद रंग की पसंद है, किसी को येलो रंग की पसंद है, किसी को रेड पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है। तो अपनी अपनी सबकी चॉइस है। तो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, इष्ट लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। भले ही हमें यदि वाइट पसंद है, किसी है वाइट तो बेकार होता है, उसमें क्या कोई रंग है क्या? तो किसी को उससे वाइट से द्वेष है और हमें राग है, तो राग है तो उसको हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। जैसे बने तैसे यह मिल जाए। बोले कि जब लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होती है। अब उसके लिए क्या क्या करता है? उसके लिए अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है। वचन बोला, क्या वचन बोला? ये मुझे चाहिए। वचनों से तो ऐसे ही कहेंगे ना, ये चीज मुझे पसंद आ गई, अब तो मुझे चाहिए, ये वचन बोलता है।
शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है। अब चेष्टाओं में हाथ से भी कहेगा यही वाली, ये जो ऊपर, वो जैसे वो अपन दुकान पे जाते हैं, ऐसे ऐसी टंगी हो ना ऐसी चीज, तो उसके पास डंडा रहता है, वो कहता है ये वाली, नहीं 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 वो, अच्छा ये नहीं नहीं, और वो जो ऊपर से सेकंड नंबर की वो शरीर की चेष्टाएं, ऐसी चेष्टाएं माने उससे इंडिकेशन करता है, चेष्टाएं करता है। बहुत कष्ट सहता है। यदि कोई चीज चाहिए तो उसके लिए अनेक कष्ट सहन भी करे तो कष्ट सहन करेगा, लेकिन वो पसंद आ गई तो अब चाहिए ही, चाहिए तो चाहिए। सेवा करता है। सेवा करता है माने हो सकता है वह चीज सीधी ना मिल पाए, किसी के थ्रू मिले, तो उससे भी कहेगा प्लीज ये दिलाओ, ये वाली चीज मुझे दिलाई दो, जैसे बने तैसे मुझे चाहिए। तो उसकी सेवा करेगा, प्रशंसा करेगा, जो भी करेगा, लेकिन मुझे ये चीज दिला दो। जैसे बच्चे नहीं होते, मम्मी पापा के सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, मुझे तो ये चीज दिलाई दो, जो कहोगे मैं कर दूंगा, तुम्हारी आपकी बात मानूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, भले ही नहीं माने लेकिन कहते तो यही हैं बच्चे, मैं आपकी हर बात मानूंगा, होमवर्क भी करूंगा, पढ़ाई करूंगा, स्कूल जाऊंगा अच्छे से, जैसे आप कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन मुझे चीज दिला दो। करता है। विदेश गमन करता है। कोई चीज अपने देश में नहीं है, विदेश में है, तो उसकी प्राप्ति के लिए वहां जाएगा। अपना बिजनेस मान लो यहाँ सफल नहीं हो रहा है, विदेश में ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ जाएगा। जॉब यदि यहाँ नहीं जम पा रही है अच्छी, विदेश में है ना पैकेज अच्छा बड़ा, तो विदेश में जाएगा। आजकल तो विदेश ही अपने घर में घुस गया। विदेशी कंपनियों का क्या है, लैपटॉप पे बैठो सारा वो विदेश ही तो है। अब वो एंगल तरीके बदल गए, अब पहले वहाँ जाना पड़ता था, अब वो कंपनी तो इधर ही आ गई, अपने लैपटॉप में घुस गई। तो अब लैपटॉप में वो विदेश गमन करता है, माने पहले के ज़माने की भाषा में तो वहाँ जाता था, और अब के ज़माने की भाषा में घर में भी बैठा है तो भी विदेश गमन ही है, क्योंकि वहाँ की कंपनी का काम संभाला ना, तो वो विदेश गमन ही है। विदेश गमन करता है। जिसमें मरण होता जाने वह कार्य भी करता है। लोभ हो, कई ऐसी भी जॉब होती हैं, ऐसे बिजनेस होते हैं, भारी रिस्क होती है, क्या पता मरना भी पड़ जाए। कई जो ये जैसे समझ लो एरोप्लेन में भी, फ्लाइट में काम करते हैं, अथवा वो जाते हैं ना ऊपर विमान स्पेस पर, वहाँ भी जाते, उसमें भी क्या पता लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कोई पता नहीं है। हाँ, अब उसमें लेकिन जाना है तो जाना है। ऐसे ऐसे रिस्क वाले काम फिर भी करते हैं। कई लोग जो ये होते हैं गोताखोर वगैरह, है ना, तैराकी स्विमिंग वाले, कि वो पानी में अंदर अंदर जा जा के क्या क्या ढूंढना, उठा के लाना, उसमें भी शोध खोज करना, पता नहीं क्या क्या। पानी के अंदर भी कई घंटों घंटों रहेंगे, क्या पता वहाँ लौटेंगे भी कि नहीं भी लौटेंगे, पता नहीं। कई लोग जंगलों में काम करते हैं, वो डिस्कवरी वाले भी हैं और भी होंगे, वहाँ जाएंगे, क्या पता वहाँ शेर आ जाए, सांप काट ले, कुछ भी हो जाए, बड़ी बड़ी रिस्क लेकर भी काम करते हैं। लोभ है, लालच है कि इससे हमारी अच्छी इनकम होगी, धन आएगा, पैसा आएगा, इसलिए भी मरण होता जाने वह भी कार्य करता है। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है। माने ऐसे भी काम करता है, अनेक प्रकार के कष्ट होंगे तो भी करता है। अब बताओ कौन सा बिजनेस और कौन सी जॉब ऐसी है जिनमें रिलैक्स होता है। तुलनात्मक कोई कह सकता है कि इससे इसमें कम है, इससे इसमें कम है, लेकिन कहीं कोई कम नहीं है। हर जगह परिणाम डिस्टर्ब होते हैं, आकुलता होती है, कहीं शारीरिक होता है तो कहीं मानसिक होता है।
शारीरिक अथवा मानसिक कोई न कोई वेदनाएं, संताप तो होंगी, आकुलता तो होनी ही है। कोई घर में बैठे करे, कहीं नहीं जाना, तो भी आकुलता है। इसलिए बिना आकुलता के तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। और फिर भी यह जैसे बने तैसे करता ही है, बड़ी बड़ी रिस्क लेके करते ही हैं। ये सारे काम लोभ कषाय के उदय से होते हैं, तथा लोभ होने पर पूज्य इष्ट का भी कार्य हो, वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है। लोभ कषाय होगी और हमारा कोई पूज्य हो अथवा इष्ट हो, वो हमसे कोई काम कराना चाहे तो उसमें पहले हम अपना प्रयोजन देखते हैं, हमें इससे कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। मान लो किसी ने कहा कि हमारे काम से आप अमेरिका चले जाओ या पूना चले जाओ या मुंबई चले जाओ, तो वो सोचता है कि बताता हूँ, पहले तो कहता है बताता हूँ, ठीक है कब बताओगे, कल बता दूंगा। अब वह ये सोचता है कि इनके काम से जा रहे हैं, हमारा काम क्या बनेगा, पहले विचार करो। हमें क्या मिलेगा, ये क्या देंगे, और साइड में हम और एक्स्ट्रा क्या कर लेंगे अपना। तो हम अपना भी उसमें साइड बिजनेस, साइड जॉब, साइड में वर्क, साइड में लोभ। लोभ कषाय से क्या क्या होता है, लोभ कषाय से यह जीव किस तरह से लालच के वश होकर किसी वस्तु को अपना बनाना चाहे तो कैसे कैसे भाव करता है, वो चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। इसमें ऐसी ऐसी बातें कह दी, जब इस जीव को लोभ अथवा लालच उत्पन्न होती है तो देश में नहीं विदेश में भी गमन करता है। पहले के कथानकों में तो ऐसे नहीं आता था कि वो जहाज लेके माने वहाँ गए और फिर लौट के आए, समुद्र में से कमा के ला रहे हैं, इकट्ठा करके आ रहे हैं। और ऐसे भी प्रसंग बने कि हो समुद्र में ही जहाज डूब गया, सारी मेहनत गई, कहाँ गई, पानी में गई है। अब स्लोगन बोलते ही हैं पानी में गई, और यहाँ सचमुच पानी में गई। लोभ कषाय से इस तरह के कार्य होते हैं। ये तो एक सामान्य जनों की दृष्टि से लिखे हैं। यदि हम भी विचार करें, हमारा कौन सा ऐसा काम है जो बिना लोभ के होता हो। सुबह से लेके शाम तक जितने भी काम करते हैं लोभ कषाय से प्रेरित होकर ही किए जाते हैं। इंटेंशन क्या होता है, हमें वो चेक करना है। कदाचित हम यहाँ स्वाध्याय में भी बैठे हैं ना, तो यहाँ स्वाध्याय में भी लोभ ही है। किस बात का, कोई कहे लोभ है, आपने कहा मोक्ष प्राप्ति का लोभ है, ये तो आपने बहुत अच्छा वाला लोभ बता दिया है ना। ये शास्त्र समझने का भी लोभ हो सकता है ना, इसकी भाषा समझने का लोभ, इसको अधिक अधिक ग्रंथ पढ़ने का लोभ, इन सब का हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम भी सबको समझा सकेंगे, हमारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, हमारी एग्ज़ाम होगी, फिर उसमें अच्छे नंबर लाएंगे, माने नंबर लाएंगे, फिर उसमें पुरस्कार भी मिलेगा। ऐसे ऐसे अनेक जाति के लोभ हो सकते हैं, और उन लोभ से प्रेरित होकर यह जीव काम करता है। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे बने तैसे, यहाँ वहाँ भी, यहाँ तो बात ये चल रही थी मूल तो, कि जब इसको स्वयं को लोभ होता है तो वह इष्टजन हो, बड़े जन हो, वे भी कोई काम बताएं तो उनमें भी अपना प्रयोजन पहले साधता है। हमारा काम इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें इससे कुछ लाभ है कि नहीं है। यदि लाभ नहीं है तो काम नहीं करना, किसी न किसी बहाने से वो टाल देना। और हमारा उसमें लाभ है तो फिर स्वागत है, अरे आप तो हमें खूब बताओ काम। कई बार ऐसा नहीं होता कि अपन को कोई काम दे और हमें पता है इसमें कितना प्रॉफिट हमें होना है, तो अपन क्या कहेंगे, अरे आपके काम के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। वाह, ऐसा हो सकता है। कोई किसी के काम के लिए, किसी के, कई लोगों की तो फ़ोन पे ही आदत होती है, फ़ोन करो और वहाँ से आवाज़ आती, आदेश,
आप लोगों के में है कहीं ऐसा? है। हम इधर बांसवाड़ा तरफ थे, वहाँ पे भी अभी फ़ोन करो ना कई लोगों को, फ़ोन करो तो वहाँ से एकदम कोई परिचित होगा ना तो ऐसे ही बोलेगा सबसे पहले आदेश। मतलब आदेश मतलब हम क्या आदेश दें, अपन तो बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों की शैली ही बन जाती है। और सामने वाले को पता है कि हमें इनसे प्रॉफिट ही है गारंटी से, तो कहेगा अरे आप तो बताओ, हम तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। क्यों हाजिर है सेवा में हमेशा? क्योंकि वो हमें काम बताएगा, उससे हमें इतना प्रॉफिट होना है, इसलिए सेवा में हाजिर है। यदि प्रॉफिट नहीं हो तो कोई हाजिर नहीं है। काहे की सेवा? तुम बताओगे और तुरंत अरे बहाने बहुत सारे हैं, तो बहाने कह के और फिर अरे हमें तो दूसरे काम है, हमारे पास दूसरा काम है, ऐसे में हमें कोई लाभ नहीं है, इसलिए उससे बचता है। तो इस तरह से जैसे बने तैसे अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं करता। जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। ये भी तो लोभ लालच ही है। ये कौन सा लोभ लालच है? पहले कमाने का, इकट्ठा करने का था, अब जो चीज आ गई उस चीज को मेंटेन करने का लोभ है कि ये चीज अब आ गई है, अब हमसे छूट ना जाए, इसलिए उसका भी लोभ है। जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। अब वर्तमान में तो रक्षा करने के कितने सारे उपाय हैं, बॉडीगार्ड बस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो कैमरे लगा दो और भी अनेक व्यवस्थाएं कर दो, उन सब से भी रक्षा हो जाती है। अपना माल कहीं और बैंक में रख दो, उधर रख दो, उधर रख दो, बहुत सारे उपाय हैं रक्षा करने के। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो, अभी तो कह रहे मान लो हो जाए, अभी कह रहे ना हो, या इष्ट का वियोग हो, दो बातें, या तो प्राप्त ही ना हो अथवा प्राप्त जो हुई है उसका वियोग हो जाए, तो स्वयं बहुत संतापवान होता है। माने आदि मध्य अंत सब में ही दुख है, सब में आकुलता है, सब में परेशानी है। लोभ कसाय हुई इष्ट की प्राप्ति की इच्छा, अब प्राप्ति की इच्छा में पूरे प्रयत्न, पूरी शक्ति उसमें लगा देगा। एक तो मिल जाए वो भी बात है, ना मिले सो दुखी, मिल जाए सो सुरक्षा में दुखी, सुरक्षा हो गई अब वियोग ना हो जाए उसका भी दुख। सब तरफ से दुख ही दुख है, संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ये समस्याएं हैं। माने सुसाइड तक, आत्महत्या भी कर ले, ऐसे भी प्रसंग बनते हैं ये सब कषायों से। माने यहाँ तो चारों ही कषायों बता दिए, सुसाइड चारों ही कषायों में हो सकती है, जरूर नहीं है कि किसी एक ही कषाय से हो। क्रोध के कारण से भी हो सकती है, जब गुस्सा तीव्र हो और उस तीव्र गुस्सा को वो खुद न सहन कर सके तो मरना चाहता है। मान तीव्र हो और उस मान की पुष्टि ना हो या मान का खंडन हो तो भी मरना चाहता है। माया छल से भी काम करना चाहता है और छल का प्रयोग करे, छल का प्रयोग ना हो पाए या छल का राज खुल जाए तो भी मरना चाहता है। और अंत में लोभ में भी बता दिया कि लोभ कषाय के कारण से इष्ट की प्राप्ति करना चाहता है, या तो वो नहीं हो तो मरे, हो गई और उसका वियोग हो तो भी मरना चाहता है। इस तरह से चारों ही कषायें इस जीव को दुखी करने वाली हैं, ये बताना है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। माने चारों ही कषायें किसी भी कीमत पर करने लायक नहीं है। जो जीव इन कषायों का पोषण करता है वह हमेशा दुखी ही होता है। ऐसा जानकर जो हमने अभी पढ़ा, तो कल भी चर्चा की थी, आज पुनः और जब भी हो बार बार हमें प्रयास करना है कि ये कषायें अच्छी नहीं हैं, ऐसा जानकर हमें इनसे बचना चाहिए। एक बार जो दूसरा व्यक्ति है हमें अच्छा नहीं लगता वो भी अच्छा है,
लेकिन एक कषायें अच्छी नहीं हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना व्यक्ति, वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वो कषायों के कारण से बुरा लग रहा है। तो व्यक्ति है। माने इससे कितना स्पष्ट है कि जो कुछ भी गड़बड़ है वो हमारे ही अंदर है, और हम दुनिया को गड़बड़ बना देते हैं। ये खराब, वो खराब, ये अब व्यवहारिक, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। कौन अच्छा नहीं? दुनिया में कौन अच्छा नहीं? कौन बुरा है? ऐसा कहो, कौन बुरा है? हम लिस्ट यदि बनाएं, यदि कहें कि एक होमवर्क दे रहे हैं आज, जितने बुरे लोग हैं आपकी नज़र में, सबकी लिस्ट बना के लाओ। बना पाएंगे? ये तो कह रहे हैं कि दुर्योधन जैसा होगा, कोई अच्छा ही नहीं मिलेगा या बुरे ही बुरे मिलेंगे, है? हाँ, माने अपन देखें, विचार करें कि दुर्जनों की लिस्ट बनाओ, बुरे लोगों की लिस्ट बनाओ। होने को हम पेपर पे नहीं लिखेंगे, लेकिन दिमाग में तो सबने लिख रखा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। अब व्यक्ति अच्छा नहीं है कि उसके प्रति जो हमारे भाव हैं वे अच्छे नहीं हैं। असली तो वो है, व्यक्ति तो जैसा है वैसा है, लेकिन हम मानने को कहाँ तैयार है। हमें तो व्यक्ति ही खराब लगता है ना, कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, हम तो उसको ही बुरा मानते हैं। लेकिन उस कसाय भाव पे हमारा कितना ध्यान जाता है, हमें वो विचार करना है। हाँ, लोभ कसाय, माने हमें इस पे अच्छे से विचार करना है। एक तो कोई चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, हमें इतना अभ्यास हो जाए, यदि कठिन है, असंभव नहीं है। व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वो तो जैसी है वैसी है। यदि कोई व्यक्ति बुरा हो तो फिर सबको बुरा लगना चाहिए, नियम घटा लो। सबको बुरा क्यों नहीं लगता? हम जिससे नफरत करते हैं, कोई उससे कई गुना प्यार करता है, तो फिर वो बुरा कहाँ हुआ? एक। और दूसरा, यदि वो बुरा हो तो हर समय बुरा होना चाहिए? कभी कभी अच्छा भी लगने लग जाता है, थोड़ा सा हमारे मन के अनुकूल हो, है, हम जिसको पसंद नहीं कर रहे हो, एक आध महीने से बात नहीं हो रही हो, और एक आध महीने बाद अचानक सामने आ जाए और हमसे कहे, जय जिनेन्द्र साहब कैसे हो, तो अरे यार ये तो अच्छे से बात कर रहा है, बढ़िया है। क्यों? तो अभी अच्छा क्यों लग रहा है? सिर्फ जय जिनेन्द्र कहने पर अच्छा लगने लगा, कैसे हो इतना पूछने पर अच्छा लगने लगा, अभी तक बुरा लग रहा था। तो अच्छा हो गया? अच्छा हो गया कि अच्छा बस भाव अच्छे हो गए, हमारे उसके प्रति कसाई की मंदता हो गई। कसाई की मंदता हुई, अच्छा लगने लगा। कसाई की तीव्रता हुई, बुरा लगने लगा। तो अच्छा और बुरा लगना ये तो हमारी कसायों से हुआ। वो व्यक्ति तो जैसा है वैसे ही है, हमेशा वैसे ही था। ऐसी चाहे कोई भी वस्तु हो, वही भी जैसी है वैसी है। नए कपड़े अच्छे के पुराने, वस्तुओं पे भी विचार करें तो नए अच्छे के पुराने, नया मकान अच्छा के पुराना है, नई कुर्सी टेबल अच्छी के पुरानी। अब वो तो अपने अपने ऊपर है। कपड़े यदि कई बार तो ऐसे होते हैं, हम पुराने हटा नहीं पाते। क्यों? कई बार तो हमें वे ही अनुकूल लगते हैं जितने पुराने, और वही एकदम सॉफ्ट से, और ऐसा लगता है एकदम शरीर के लिए कंफर्टेबल हो रहे हैं। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, किसने गिफ्ट किए थे? अरे ये तो हमारे किसी खास ने गिफ्ट किए थे। अब तो वो जब तक एकदम सड़ सड़ के एकदम खराब ना हो जाए तब तक नहीं फेंकने वाला हो। माने उसके प्रति राग, उसके प्रति राग से इसके प्रति राग, राग का राग ऐसा होता है। तो उससे राग राग बढ़ता जाता है। वो एकदम बेकार चीज भी हो जाए ना तो भी रखे रहने की इच्छा होती है, लेकिन हमें वो इष्ट लगती है तो अच्छी लगती है। कई बार नई नई चीजें आती हैं और एकदम तुरंत हट जाती हैं, और पुरानी चीजें बनी रहती हैं। इसका मतलब कोई भी दिखने में अच्छा हो, नया हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। उसके प्रति हमारा राग, कषाय भाव कैसा है, उससे फर्क पड़ता है। इसलिए हमें ऐसा जानकर
जैसी वस्तु है उसको यथावत स्वीकार करते हुए अपने कषाय भावों के प्रति ही खेद होना चाहिए और उनको ही हटाने का प्रयत्न होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कषाय की बात होगी, अब नो कषाय देखते हैं। 54 नंबर पेज पर 54 पर ही अब कहते हैं नो कषाय जन अवस्था। इन कषायों के साथ नो कषाय होती हैं। नो कषाय के नाम सबको पता ही है, हास्य आदि है। नो कषाय साथ होती हैं मतलब, हाँ साथ होती हैं, साथ, हाँ हाँ साथ। इन कषायों के साथ ही ये नो कषाय होती हैं। माने जो क्रोध है अथवा अनंतानुबंधी क्रोधादि हैं उनके साथ भी ये नोई हैं। अप्रत्याख्यानावर्ण आदि के साथ हैं, न प्रत्याख्यानावर्ण के साथ हैं, संजुलन के साथ हैं, इस तरह इनके साथ हैं। अब एक एक कषाय का देखते हैं। वहां जब हास्य कषाय होती है तब आप स्वयं विकसित होकर प्रफुल्लित होता है। सो यह ऐसे जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को स्वाहाताकारी मानकर हर्ष मानता है। परमार्थतः दुखी होता है, सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। हम भी हंसते हैं, अभी भी हंस रहे हैं। ये हंसी जो आती है किससे? हास्य कषाय को जैसे। यदि कोई हंस रहा है इसका मतलब सुखी है। यदि कोई हंस रहा है तो वह उसके सुखी होने का लक्षण कहा जाना चाहिए क्या? यदि हंस रहा है तो वो भी उसके दुखी होने का ही लक्षण है, क्योंकि हास्य कषाय है। और यहाँ तो देखो कितना लिख दिया, जब हास्य कषाय होती है तब आप स्वयं विकसित होकर प्रफुल्लित होता है। जैसे कमल विकसित होता है, खिल जाता है, ऐसे ही इसकी मुस्कुराहट होठों पे एकदम ऐसी स्माइली फेस, और ज़्यादा ही खुशी हो जाए तो वे होठ भी स्माइली से ओपन हो जाते हैं और दांत बाहर आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी वाली हंसी आ जाती है। विकसित होकर प्रफुल्लित होता है। सो यह ऐसे जानना, कैसे जानना? जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। सन्निपात के रोगी का हंसना कैसा होता है? क्षण क्षण में हंसता है, चुप हो जाता है, फिर अचानक हंसने लग जाता है, फिर चुप हो जाता है। क्यों हंस रहा है उसको खुद नहीं पता। क्यों हंसे नहीं पता। थोड़ी देर में हंसेगा, फिर चुप, फिर हंसेगा, फिर चुप। तो वो जो हंस रहा है उसमें कोई खुशी से हंस रहा है ऐसा नहीं है, रोग है वो। तो हंसेगा फिर एकदम साइलेंट हो जाता है। कहते ऐसे ही इसका है। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। कई लोग बैठ के 10-5 लोग अच्छे बैठ के गप्पें कर रहे हों, गॉसिपिंग चल रही हो, हंसी मजाक कर रहे हों और प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, तो क्या मतलब हम उनको देख के क्या समझे सब खुश हैं? हो सकता है अनेक प्रकार के दुख को छिपाने की चेष्टा की जा रही हो। ऐसा ही होता है। कई लोगों को तो ऐसा ही काम मिलता है दुनिया में, जॉब में भी, कि आपको मुस्कुराना ही है हमेशा। रो रहे हो, दुखी हो अंदर, तो भी मुस्कुराना है, ये आपका जॉब है। यही बता रहे एयर होस्टेज, उनको तो ऐसे ही सचमुच जॉब है ही। वो अभय जी भाई साहब उदाहरण देते थे पहले, कई बार सुनते थे, वो प्रत्यक्ष भी देख लिया। यानी ऐसा कि कई बार ऐसी भी स्थिति होती है क्रिया परिणाम अभिप्राय के प्रसंग में, कि क्रिया में तो वो एयर होस्टेज जो है वो मुस्कुराती भी दिख रही हैं। हो सकता है उनकी माँ बीमार हो और बहुत तकलीफ हो, उन्होंने छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई हो कि प्लीज़ हमें 2-3 दिन की छुट्टी दे दो, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी।
अब छुट्टी नहीं मिली और आपको इसमें जाना ही है, अब उसमें है, तो बताओ वहाँ पर उदास रहेंगे? नहीं रह सकते, ही मुस्कुराते रहेंगे, प्लीज सर ये ले लो वो ले लो, और कोई दिक्कत, माने वहां तो चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ दिखेगा, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितना दुख है वो किसको समझ में आ रहा है? कई बार एकदम ठहाके की हंसी भी आ सकती है, जोर जोर से हंस भी सकता है, लेकिन हंसने में कहीं कोई वो खुशी वाली हंसी हो, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपने दुश्मनों के सामने हम जानबूझ के हंसते हैं, क्यों? दिखाने के लिए, वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और क्यों? क्योंकि यदि ये सोचेंगे ये उदास है तो वे हमें कमज़ोर समझेंगे, हम पे और हावी होंगे, तो हम जानबूझ के अपने आप को खुश दिखाएं, जानबूझ के भी खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो भले ही जानबूझ के हुई, हम तो कहते हैं नेचुरल हंसी भी आ जाए, तो यहाँ तो कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी, वह हंसी भी कोई खुशी सुखी होने की निशानी नहीं है। हाँ हो ऐसा ही इसमें लिखा, नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। नाना रोग इस संसार में है, ये सबसे बड़ा रोग है, उससे बड़ा रोग और कौन सा होगा? तो ऐसे अनेक प्रकार के रोग हैं, फिर भी हंसता है। अच्छा, हॉस्पिटलाइज्ड जो होते हैं वे हंसते होंगे कि नहीं? कोई जो मान लो बड़े बड़े रोग से, टाइफाइड से पीड़ित तो हों, डेंगू से हों और कैंसर से हों, अच्छापन उनको मिलने जाएं, 5-7 लोग अच्छे से मिलने जाएं और वो अच्छे से होश वोश में हो, बात करता हो, तो बताओ यदि अपन उससे अच्छी बातें करें मज़ेदार, तो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? हंसेगा, खुश हो जाता है, अरे मिलने आ गए, प्रसन्न चित्त, और कोई और इधर उधर की बातें कर ली तो मुस्कुराता है, खूब खुश होता है। तो वो खुश दिखाई देता है, होता तो है नहीं, क्योंकि उसको अंदर से पता है यहाँ तो मैं मरने की तैयारी में हूँ, कैंसर हो गया है, 4थी स्टेज का है कि 3री का है, जो भी है पता नहीं है कितने दिन है, डॉक्टर ने भी कह दिया होगा अब 3 दिन से ज़्यादा नहीं जियोगे, तो भी वो हंसता है। अब भले ही 3 दिन बचे, कोई बात नहीं, हंसते हंसते निकालेंगे, ऐसा हंसते हंसते निकालेंगे। बोलता जरूर है, अंदर से हर समय रोता है। तत्व ज्ञान नहीं ना, तत्व ज्ञान हो तो असली में आनंदित तो हो, कोई बात नहीं, शरीर जा रहा है चला जाएगा, लेकिन जिसको तत्व की कोई खबर नहीं, शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि है, वह हंसता हुआ दिखेगा जरूर, लेकिन हर समय रोता है, ऐसा है। इसलिए कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहत है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को स्वाहाताकारी मानकर हर्ष मानता है तो अनेक दुख, अनेक तरह की पीड़ाएं, लेकिन उन पीड़ाओं को छिपाता है और झूठी कल्पना करके और हर्ष मानता है। परमार्थतः दुखी होता है, सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। और अपन भी जितने बैठे हैं परमार्थतः सब दुखी ही हैं। कहाँ, प्रवचनों में कि सच्चे में? प्रवचन में तो यहाँ सब सुन लेंगे, अभी बगल में जाके कोई कहे तुम दुखी हो, निकाय के दुखी, अभी तो कह रहे थे प्रवचन में हम दुखी हैं, वहां नहीं मानता कोई, बाहर कोई नहीं मानेगा, क्यों? कोई दुखी सिद्ध करे ना तो अपन को लगता है हमें डाउन कर रहा है, तो हम क्या बताएंगे, निकाय के दुखी। अरे आप तो बहुत परेशान हो अपनी जिंदगी से, काहे के परेशान? देखो वहां पर तो छिपाता है, प्रवचन में बता देता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि संसार में है तो दुखी ही है बस, इसलिए चाहे छिपाओ चाहे मत छिपाओ, ये हंसना, हास्य कषाय आदि करता हुआ, प्रसन्न चित्त दिखाई देता हुआ एक दुखी ही है, कोई सुखी नहीं है। अब देखो रति का देखते हैं। जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। जैसे, कैसे आसक्त होता है? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है,
और कितनी आसक्त, जाड़ेकर जी साहब, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती। क्या खतरनाक है। बिल्ली पे तो हमें दया आती है, कैसी मूर्ख है, ऐसा भी लग कैसी मूर्ख है। चूहे को पकड़ ली, छोड़ दे भग जाए, दूसरे चूहे को पकड़ लेगी। लेकिन दूसरा मिलेगा तब तो उसको तो सोचती है कि अभी जो मिला है इसको नहीं छोड़ने वाली। कोई मारे जा रहा है, डंडे से पीटे जा रहा है, तो भी चूहे को नहीं छोड़ती, इतनी ज्यादा आसक्त। यदि कोई जल्दी छोड़ दे तो वो समझदार बिल्ली समझना है। ऐसी हमारी भी आदत ऐसी है, किसी भी वस्तु को यदि आसक्ति पूर्वक पकड़ लें, कोई डराए धमकाए तो भी नहीं छोड़े, मार देंगे जान से तो भी नहीं छोड़े। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कोई आ जाए, डाकू गुंडे आ जाए और बंदूक रखें सामने, सब निकालो माल नहीं तो उड़ा देंगे यहीं। तो कई लोग कहते एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, मार दो, ये हमारी है, हमने जिंदगी भर मेहनत से कमाई, हमारे पिताजी दादाजी की है, 1 रुपया नहीं देंगे, मार दो तो मार दो। ये बहादुरी है। अब किसको कौन अर्थ क्या निकालना है, लेकिन यहाँ विचार करें, आसक्ति, इतनी तीव्र आसक्ति है। क्या, हाँ, राग सामान्य है और उसमें आसक्ति विशेष है। राग की कई वैरायटी हैं। एक सामान्य राग भी हो सकता है, हल्का सा मंद हो, फिर उसके राग के मंद तीव्र बहुत सारे भेद बनेंगे। और जो आसक्ति है वह राग का ही एक पार्ट है जो तीव्रता लिए हुए है, माने कोई अलग से चीज नहीं है। राग की ही वैरायटियों में एक वैरायटी है जिसको हम आसक्ति कहते हैं। ये तीव्रता कहें, गृद्धता भी इसको बोलते हैं, वो इसके अंदर है। राग असंख्यात प्रकार का है, प्रशस्त अप्रशस्त है। ये जो अभी बिल्ली वाला जो राग है ना, ये तो अप्रशस्त राग है ना, माने वो चूहे के प्रति इतनी आसक्त है, विषय भोगों के प्रति आसक्त है, तो विषय भोगों के प्रति आसक्त है, ये अप्रशस्त राग है। अप्रशस्त के भी असंख्यात प्रकार हैं, उनमें आपका कहना है अपने बच्चे को बिल्ली पकड़ती है, वो कौन सा है, वो भी अप्रशस्त राग ही है। कोई कहे ऐसा कैसे है? हाँ, प्रशस्त तो धर्मायतनों के प्रति जो राग है वो प्रशस्त है। बाकी पंचेंद्रीय विषयों के प्रति, चाहे अपनी स्वयं का बच्चा हो चाहे चूहे का बच्चा हो, सब अप्रशस्त राग ही हैं। तो कहते हैं कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है। कितनी मुश्किल से चूहा मिला, कठिनता से मिला, और वियोग होने के अभिप्राय से कि चला जाएगा, इतनी मेहनत से मिला है, नहीं छोड़ेंगे, ऐसी आसक्तता होती है। ऐसी हमें भी कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिले ना, तो ऐसी आसानी से नहीं छूटती। कोई मारे पीटे तो भी न छूटे, ऐसी आसक्तता होती, इसलिए दुख ही है। गाय का बछड़ा हो और उस बछड़े को शेर पकड़ के मारना चाहे तो गाय उसको ऐसे नहीं जाने देगी, वो शेर से भी लड़ने को तैयार हो जाएगी कि बच्चा बहुत मुश्किल से 9 महीने तो गर्भ में रखा और उसके बाद हुआ है और मेरा है। माने इतना उसमें उसके प्रति आसक्ति रहती है कि वो शेर से लड़ने को तैयार होती है। ये आसक्ति है ना। अभी यहाँ आसक्ति के लिए उदाहरण दिया है, वो जहाँ दिया जाता है वहाँ अलग प्रसंग में दिया जाता है कि धर्मी सोंगो बच्चे प्रीति सम, है ना। अभी देखो यहाँ ये रति कषाय का उदाहरण। अब आगे अरति का, इसका अपोजिट। जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, सो यह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, अतः यह दुख है ही। अब अरति में जिस चीज को नापसंद करें
और वो चीज हमारे पीछे ही पीछे पड़ी रहे वो चीज। अब क्या करें? तो जैसे बने तैसे इससे कैसे पिंड छूटे, उसके लिए तड़पता है। हाँ, इसमें अरति कह लो, द्वेष कह लो, तिरस्कार कह लो, उपेक्षा कह लो, इग्नोरेंस, जो कहना हो, अनेक नाम देकर उसको दूर हटाने का भाव। अब दूर हटाने के भाव में कितने शब्द ले लो, वे सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखो, ऐसे ऐसे भी हमारे सामने भी ऐसे अनेक प्रसंग बनते हैं कि जिन प्रसंगों में किसी वस्तु से हम अरति करते हैं और अरति कषाय उत्पन्न होती है तो उससे हम बचना चाहते हैं। इसमें तो क्या शब्द दिया, उसका वियोग करने को तड़पता है। तड़पता है माने कैसी बात हो गई? माने एक तरह से जो वो चूहे को बिल्ली ने पकड़ लिया ना, तो एक तरह से बिल्ली के लिए तो वो चूहा रति के लिए है और चूहे के लिए बिल्ली अरति है कि ये बिल्ली से कैसे छुटकारा मिले। उसके लिए देखो दोनों एक साथ हैं लेकिन एक दूसरे के लिए रति अरति का कारण बन रहे हैं। बिल्ली के लिए चूहा रति का और चूहे के लिए बिल्ली अरति का कारण बन रही है। अरति कषाय स्वरूप है ऐसा। तो तड़पता है, अतः है, ये भी दुख ही है। जब शोक कषाय उत्पन्न होती है, शोक उत्पन्न होता है, तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है ना। किसी का अपने इष्टजन का मरण हो जाए तो ऐसे ही होता है, रोता है, पुकार करता है, हे भगवान क्या करो, बचा लो अथवा वापस भेज दो। कैसी कैसी उस समय की देखें अपन हालत इतनी बुरी होती है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कोई व्यक्ति ये पागल हो गया कि क्या हो गया। शोक इतना तीव्र, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। अपना कोई इष्टजन चला जाए तो उसके वियोग में खुद भी गए, कुछ सिद्धि नहीं है लेकिन तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। और जिसका जो होना है हो गया है, जो होने योग्य था वही हुआ है, जिस समय होना था वही हुआ, उसी समय हुआ है, लेकिन समझ नहीं रहती है। कषाय भाव तीव्र होता है, शोक भाव ज्यादा ऊर्ध हो जाता है, तो उस समय दुखी ही होता है ना। जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति बेहवल होता है। माने बेहवल मतलब एक तरह से आकुलित ही होता है, व्याकुल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है। अतः यह दुख रूप ही है। जब डरावनी चीज कोई सामने आ जाए, चूंकि डरावनी चीज तो कोई नहीं होती है, यदि भय कषाय अंदर हो तो सब डरावना लगता है। अब वो भूत बंगले में चले जाओ, वहां कौन सा भूत होता है? पुराने जमाने की मूवी देख लो, पुरानी हवेली इस टाइप की मूवी, और देखो वहां पर, तो वहां तो कोई भूत है नहीं। पहले से भी हमें पता है कि कोई भूत होता नहीं, अथवा इसमें कोई भूत है नहीं, थिएटर है, हर चीज पता है। पता होने पर भी वो भेद विज्ञान कहाँ चला गया? कौन सा भेद विज्ञान? जो भी निर्णयात्मक था कि सब नाटक है, यहाँ कोई भूत नहीं होता, ना थिएटर में, ना टीवी में, ना कोई निकल के आया, ना आज तक किसी ने किसी को मारा, तो वो भूत कहाँ से निकला? भूत तो अंदर का निकला। वो भय कषाय उत्पन्न हुई तो वे भूत दिखाई देने लगे, जान कर भी, समझ कर भी, और वहां सब भूल गए, खत्म। डर डर, इतना डर पैदा हो जाता है, ऐसा लगता है क्या होगा मेरा, ऐसा। ये भय कषाय से होता है। ये भी दुख रूप है। जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह स्वयं घृणा करके भागना चाहता है या उससे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। किसी चीज से ग्लानि हो
तब उधर भी है, नाक से कोड़ेगा, बंद करेगा, रूमाल लगाएगा, बचेगा या वहाँ से भाग जाएगा। ये सब घृणा गुजगुप्सा कषाय से है ना। इस तरह से अनेक अनेक कषायों के स्वरूप कहे। ये 3 और बस पढ़ लेते हैं। तथा 3 वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, लज्जा भी नहीं आती है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे यह भी दिखाई देता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे भी नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, उसमें भी लास्ट है उसका मर भी जाता है ना। इस तरह से यहाँ पर 9 कषायों की चर्चा की और समापन किया रस ग्रंथों में। जो रस ग्रंथ होते हैं सुने होंगे, अनेक प्रकार के रस होते हैं, करुण रस, हास्य रस, बीभत्स रस, है ना। लोक में ज़्यादातर 8 प्रकार के रस प्रसिद्ध हैं और एक 9वां भी शांत रस भी कोई कोई मानते हैं, अपने यहाँ तो माने गया है। इन रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं। अब ये तो यहाँ लिखी नहीं है, अब जिनको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी 10 दशाएं कही हैं। वहाँ पागल होना व मरण होना भी लिखा है। अपने जैन शास्त्रों में तो मुश्किल ही मिल जाए, ये लौकिक में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और गूगल पे सर्च करेंगे तो हो सकता है उसमें भी मिल जाएंगी ये सब, क्योंकि आजकल सब मिल जाता है। तो वहाँ 10 जो रस ग्रंथों में काम की 10 अवस्थाएं हैं, उनका जो रिजल्ट 2 चीज़ें और कहीं लास्ट वाली कौन सी, वहाँ पागल भी हो सकता है, मरण भी हो जाता है, ऐसी ये दशाएं हैं। वैद्यक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में, जो वैद्यों के जो शास्त्र हैं, चिकित्सा शास्त्र है ना, उनमें अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं, ज्वर हैं, बीमारियां हैं, उनके भेदों में काम ज्वर भी है एक। काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता। पिता पुत्री तथा मनुष्य तिर्यंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है, वहाँ वह महा दुख रूप है। देखो ऐसे ऐसे परिवार के लोग तिर्यंच आदि उन सब से भी इस तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इस तरह की वेद कषाय का कार्य है। मैंने ऐसे कामांध, अंध भी लिखा ना, कामांध, अंध सी लिखा कि उस समय उसको कुछ नहीं दिखता, इसलिए कामांध शब्द, अंध शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार कषायों और 9 कषायों से अवस्थाएं होती हैं, इतनी अपन ने चर्चा की है। इन सब कषायों का स्वरूप विचार करके हमें यह विचार करना चाहिए कि ये कषायें हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, उससे हम कषायों से दुखी हैं। वस्तुतः कोई दूसरी वस्तु हमें दुख नहीं दे सकती। ऐसा जानकर हम कषायों का त्याग करें, ऐसी भावना से यहाँ पर पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मदगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रभा बहावती रागाधि विकल्प तोड़ी के
माँ सरस्वती प्रतिभाव बंधन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के।